अब आर्टिकल जो आपका 13 है यानी 13, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी अहम जानकारी, इसमें 4 खंड दिए गए हैं और हर एक खंड अपने आप में अहम जानकारी रखता है, अपना अहम वजूद रखता है। अगर आपने आर्टिकल 13 नहीं जाना, आर्टिकल यानी 13 नहीं जाना पूरे संविधान में, तो समझ लीजिए आपने जो है, अगर आप देश के जैसे आम नागरिक हो, हम सब देश का आम नागरिक हैं, तो आपने काफ़ी अहम जानकारी वो स्किप कर दी है, यकीन मानना। तो आइए अब जान लेते हैं कि आर्टिकल 13 में आखिरकार ऐसी क्या जानकारी दी गई है। आर्टिकल 13 का जो पहला खंड है, पहले आर्टिकल जो 13 में ही जो एक जो ऊपर लाइन दी गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत, यानी जो मौलिक अधिकारों से अलग, यानी इस तरीके के नियम कानून या विधि या अध्यादेश जो उसके संगत नहीं है, उसको यानी उसका यानी सपोर्ट नहीं करती एक तरीके से, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करें, उनको कम करें, उनको दबाएं या उनको ठीक है, उनको छीण करें, तो ऐसी जो विधियां, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसमें बताया गया कि 13 का जो पहला है, इसमें बताया गया संविधान के ठीक लागू होने से पहले जितने भी नियम कानून विधियां अब तक चली आ रही थी वो आपकी शून्य होंगी, वो आपकी यानी वो शून्य माने जाएंगे। कहाँ कहाँ तक शून्य माने जाएंगे? जहाँ तक वो देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, उन्हें अगर चोट पहुँचाती हैं, उनको कम करती हैं, देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के, वहाँ तक वो शून्य माने जाएंगी। और 13 के दूसरे खंड में कहा गया है कि संविधान के लागू हो जाने के बाद कोई भी फ्यूचर में आने वाले टाइम में, ठीक है, यानी ठीक लागू हो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके ठीक लागू हो जाने के बाद में कोई भी अगर ऐसी विधि बनती है या ऐसे कोई नियम कानून बनता है राज्य द्वारा, ठीक है, कि जो देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है, उन मौलिक अधिकारों को कम करता है, उनको क्षति पहुंचाता है, उनको छीनता हुआ दिखाई देता है, तो वो नियम कानून आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है, वो शून्य होगा। ये 13 का पहला और दूसरा खंड है। देखो कितनी अहम जानकारी दी गई है आर्टिकल 13 में, है ना। तो अगर अगर ऐसी बात नहीं कही गई होती आर्टिकल 13 में, तो राज्य जो है कोई भी नियम कानून बना सकता था अपनी मर्जी, मन मर्जी से, और देश के आम नागरिकों का वो शोषण कर सकता था। तो जीवन यापन करना जो है देश के आम नागरिकों का मुश्किल हो जाता, नहीं हो जाता। तो इसलिए ये बात पहले ही आर्टिकल 13 के पहले खंड और दूसरे खंड में बताई गई है। संविधान के लागू होने से ठीक पहले और बाद में कोई भी ऐसी विधि मान्य नहीं होगी, नियम कानून मान्य नहीं होगा राज्य द्वारा जो देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करता हो, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो विधि यानी जो नियम है, जो विधि है, वो किसको कहा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो विधि बोला गया है आर्टिकल 13 के तीसरे खंड में, वो विधि कहा गया है कि कोई भी राज्य द्वारा जारी किया गया यानी अध्यादेश, अगर कोई राज्य अध्यादेश जारी करता है या आदेश जारी करता है या उपविधि या कोई नियम जारी करता है या विनियम जारी करता है या आपका जो है कोई नियम कानून बनाता है, ठीक है, तो या कोई भी ऑर्डर देता है राज्य, तो सभी जो है एक विधि मानी जाएंगी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके का कोई भी आदेश है, कोई भी अध्यादेश है, ठीक है, कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है, ठीक है, वो लागू कर देता है हमारे देश के आम नागरिकों पर राज्य, वो सभी की सभी जो है आपकी विधि मानी जाएंगी। अब आइए जानते हैं आर्टिकल जो 13 है, इसका जो चौथा खंड है वो क्या कहता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी मैंने आपको बताया उससे भी कहीं ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल 13 के चौथे खंड में साफ साफ कहा गया है कि राज्य जब किसी भी अपने द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या जो है अध्यादेश, यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ कि मोटे तौर पर विधि, कोई भी विधि राज्य द्वारा अगर लागू की जाती है, ठीक है, उसका आदेश दे दिया जाता है, उसको जो है कानून बनाकर संविधान में जो है दर्ज कर दिया जाता है, तो अब उसके बाद राज्य ऐसा कर तो सकता है, कोई भी नियम कानून, कोई भी प्रथा, कोई भी रूढ़ी वो जारी तो कर सकता है, उसे जो है लोगों पर लगा तो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको चेक करने का, उसको जो है उसका जो है एक तरीके से निरीक्षण करने का, उस विधि का, वो संविधान में लागू कर दी गई हो या उसका ऐसी मौखिक रूप से ऑर्डर दे दिया गया हो, तो उसका जो है उसको चेक करने का, उसको जो है उसका जो एक तरीके से उसकी छानबीन करने का, उस आदेश का, उस विधि का जो है अधिकार जो दिया गया है संविधान द्वारा आर्टिकल 13 के चौथे खंड में कहा गया है कि वो देश की अदालतों को है। देश की अदालतें इस चीज़ को देखेंगी, यानी हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है,
उस चीज़ को चेक करेगा। हमारे स्टेट के जो हाई कोर्ट है, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो इस चीज़ को चेक करेगा कहीं वो विधि को, वो नियम राज्य द्वारा जो लगाया गया है या संविधान में जो उसको जो है कानून बनाकर दर्ज कर दिया गया है, कहीं वो देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को तो वो कहीं कम तो नहीं कर रहा, देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वो छीण तो नहीं कर रहा, चोट तो नहीं पहुंचा रहा, खत्म तो नहीं कर रहा। इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के जो हाई कोर्ट, हमारे देश के जो स्टेट है उनके जो हाई कोर्ट है उनको दी गई है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों सोचो, तेहरे का जो ये चौथा खंड है, अगर इसमें ये बात नहीं कही गई होती कि जो है राज्य द्वारा कोई भी जो विधि है, जो नियम है वो जो लागू हो रहा है, ठीक है, या संविधान में उसको जो डाला जा रहा है, अगर उसको चेक करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, तो राज्य कुछ भी अपनी मनमर्जी से अपने स्वार्थ के हिसाब से नियम कानून बना देता और आम नागरिकों पर लागू कर देता। ठीक है, उसको चेक करने वाला जब कोई है ही नहीं। लेकिन आर्टिकल 13 के चौथे चौथे खंड में साफ साफ कह दिया गया है कि इसकी जो चेक इन की जो जिम्मेदारी, इसको देखने की जो जिम्मेदारी है वो देश की अदालतों की है। देश की अदालतें यानी हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हमारे स्टेट की जो है जो वो हाई कोर्ट है, वो इसको चेक करेंगे। अगर गलत ऐसा कोई भी जो है नियम कानून या ऐसी कोई भी विधि पाई जाती है जो देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन करती है, कम कम करती है, उनको चोट पहुंचाती है, तो ऐसी विधि मान्य नहीं होगी।